जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आईटी सेक्टर और एआई सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो लगभग टॉप से 40% डाउन है। आईटी सेक्टर में एक अच्छा मूवमेंट आया है लेकिन वो डिस्काउंट पे मिल रहा है। उसमें एक अच्छा ब्रेकआउट होता है तो उसमें बहुत ही अच्छी रैली आ सकती है। और कोविड के बाद में उसने बहुत ही अच्छा मतलब 5 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया। अभी डिस्काउंट में मिल रहा है तो कहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं उसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। बिजनेस मॉडल का नाम है दोस्तों, बहुत ही शानदार है, हैप्पीएस्ट माइंड, जो अशोक सुटा साहब चलाते हैं। मतलब अशोक सुटा साहब की कंपनी है जो विप्रो में पहले काम कर चुके हैं। जिस तरह से विप्रो ने रिजल्ट दिए उसमें एक फ्लैग एंड पैटर्न भी बन रहा है। फ्लैग एंड पैटर्न की एक कंडीशन होती है कि एक बार बन जाता है तो बार बार बनता है, तो ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छी रैली दे सकता है। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप उसके चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे और उसका बिजनेस मॉडल को भी देखेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उनको भी देखेंगे कि किस तरह से उनके क्वार्टरली रिजल्ट हैं। उनके क्वार्टरली रिजल्ट भी प्रॉफिट इंक्रीज होकर आया है। तो इन सभी जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, एक्मुलेट कहाँ करना चाहिए, और जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको कहाँ करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं और इसके बिजनेस मॉडल को। मुथूट फाइनेंस में दोस्तों बहुत ही अच्छी शानदार रैली आ चुकी है और अभी भी इसमें बाकी हमने पहले 1000 के लगभग था तब डिस्कस किया था। अभी ये चल रहा है 1500 के लगभग और अच्छी रैली बाकी है। आप इस वीडियो को देख सकते हो, इसमें एक बाइंग टीआरसीपी बन चुका है तो उसको ब्रेकआउट करता है तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी कर सकते हो दोनों तरफ से। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है बोरोसिल रिन्यूएबल, जो सोलर ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एपीएल अपोलो ट्यूब है, उसके बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये हैप्पीएस्ट माइंड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और देखिए इसमें अगर बात करें अपन, देखो पहला चीज, अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उनको क्या करना चाहिए हम डिस्कस करते हैं जैसे हर वीडियो में कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। कहीं भी अपन बाई करोगे तो वो अलग चीज़ है लेकिन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं, अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड और साइडवेज होता है। अब मैं आपको देखो एग्जाम्पल देते थे, इस ये एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया और नीचे वाले टॉप देखो लोअर टॉप पैटर्न बन रहे हैं। तो इस तरह से जिस तरह से डाउन ट्रेंड का सिग्नल ये इस तरह से होता है, ठीक है। एक टॉप ले लिया, बॉटम ले लिया, नीचे वाला टॉप लोअर टॉप होता है। तो आप देख सकते हो कि इसमें एक बार भी जिसको हमने पहले भी इसमें डिस्कस किया था कि जिसको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है इसको ब्रेकआउट करना चाहिए दोस्तों। ये इसको ब्रेकआउट मतलब 1000 को अगर ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, अदरवाइज इसमें मूवमेंट नहीं आएगा। अब ये देखो इसमें आप देख सकते हो कि इन्फोसिस में अच्छी रैली आई है, आप देख सकते हो विप्रो में भी थोड़ा चला गया और टीसीएस में, बिरला सॉफ्ट आदि स्टॉक में अच्छी रैली आ चुकी। फिर इस स्टॉक में क्या दिक्कत है कि ये नहीं चल रहा। लगभग आप देख सकते हो कि मतलब जुलाई 21 तो मतलब 21 22 लगभग 2.5 साल के लगभग हो चुके हैं इसको। अब ये अगर रैली देगा तो बहुत ही अच्छी शानदार रैली। इसमें एक दो तीन तरह के पैटर्न बनने उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिनको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है उनको आपको अभी भी मैं बता देता हूँ ये ट्रेंड चेंज कब होगा, जब इसका ट्रेंड ये इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। ये पहले देखो ये लेवल है ना, इनको लेवल को जो ये जोन टाइप का बना लीजिए और इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। प्राइस है लगभग 1000 को 1000 मान लीजिए या 990 लगभग मान लीजिए, तो उसको ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट भी किस तरह से करना चाहिए, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न, यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी वो होना चाहिए, तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा। अदरवाइज जो सेफ इन्वेस्ट मतलब थोड़ी रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा सस्ता में डिस्काउंट में लेना चाहते हैं, उनको कहाँ पर बाइंग करना चाहिए उसको देखते हैं। अब देखो दोस्तों 2-3 तरह की चीज़ होती है, बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी। कई दोस्तों का कमेंट आता है कि टीआरसीपी क्या होता है। देखो टीआरसीपी देखो ट्रेंड चेंज कब होगा, टीआरसीपी का मतलब होता है ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। इसको शॉर्टकट में आप ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बार बार बोलेंगे तो थोड़ा सी बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने शॉर्टकट में कर दिया। ट्रेंड चेंज होना चाहिए, हम ट्रेंड को चेंज इसीलिए टीआरसीपी ढूंढते हैं जहां पर ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। मतलब डाउन ट्रेंड में है और फिर बाद में रिवर्स होगा तो वो बाइंग टीआरसीपी देगा। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया तो प्रॉफिट बुकिंग करने के 2 कंडीशन होती है, हर वीडियो में डिस्कस जो पहले साथी जुड़े हुए हैं। एक तो सेलिंग टीआरसीपी बनेगा, डबल टॉप पैटर्न बनेगा, अपने हिसाब से रिटर्न देगा, तीनों कंडीशन होती है। तो ये देख लो, अब इसमें डबल टॉप पैटर्न बना है, सेलिंग टीआरसीपी इन्वर्टेड हैमर बना है, शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, दोनों पैटर्न बने, डबल टॉप पैटर्न बना है, डबल टॉप पैटर्न बना है और एम पैटर्न बना है। देखो ये इस तरह से ये देख सकते हो, ये एम पैटर्न बना है और एम पैटर्न के बाद में नीचे की तरफ आ गया और ये फिर बाद में यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेट पेज में ही चल रहा है लगभग।
तो बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी को समझते हैं किस तरह से ये बनी हुई है। अब देखिए कहाँ पर किस तरह से, सब पहली बात है बाइंग टीआरसीपी सपोर्ट पे ढूंढनी है, बस कहाँ बीच में बनती है हमें कोई मतलब नहीं है। इसको चार्ट को, ये मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी, ये मान के चलो सितंबर 20 में मार्केट में लिस्टेड हुआ। फिर यहाँ पर इसने देखो ये कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट ये साइडवेज था। एक इसको पैटर्न बोलते हैं दोस्तों, कौन सा पैटर्न है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न। देखो ये पोल ये फ्लैग, ये पोल ये फ्लैग, ये पोल ये फ्लैग, छोटे छोटे हैं ये देखो इस तरह से, इस तरह से। तो इसमें मूवमेंट आता है तो आप देखो इसका बिहेवियर देखो किस तरह से, ग्रीन कैंडल किस तरह से बनती है, ये देखो ये, फिर ये हो गया, फिर ये गया, फिर ये हो गया, इस तरह से पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। अब यहाँ पर कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, यहाँ शूटिंग स्टार से अपने सेलिंग देख लिए, इसको बुलिश इनगल्बिंग भी बोलते हैं, और दूसरा मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन भी होता है। क्या होता है मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, मैं आपको बीच में कैंडल स्टिक पैटर्न भी बताता रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। एक पहले कंडीशन होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड के बाद में सॉरी यहाँ एक रेड कैंडल होनी चाहिए, रेड कैंडल का मतलब बियर्सिंग कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह की। और फिर गैप डाउन ओपनिंग या कहीं भी इस तरह की एक डोजी कैंडल हो सकती है, और फिर बाद में एक ग्रीन कैंडल होगी, ठीक है। तो ये इस तरह का तीनों का फॉर्मेशन को मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन है, और इसके ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद में रिले जाती है, एक बाइंग टीआरसीपी होता है। देखो यहाँ पर बनी है, फिर ऊपर की तरफ चला गया, तो ये एक पहले सपोर्ट था और रेजिस्टेंस का काम किया। एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कर सकते हो, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ उसकी बात अपन बाद में करेंगे। अब यहाँ पर भी देखो मॉर्निंग स्टार ग्रेव स्टोन डोजी भी, ग्रेव स्टोन डोजी क्या होता है, इस तरह से बनता है, बॉटम में बनता है वो, उस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर बाद में देखिए यहाँ पर ये सेलिंग टीआरसीपी बियर्सिंग हरामी पैटर्न है। यहाँ पर कौन सा है, ये देखो प्रॉपर नहीं, ये कैंडल देखो ये एक तरह की कैंडल होती है पियर्सिंग पैटर्न, लेकिन ये कोई भी कैंडल पैटर्न नहीं है दोस्तों, ठीक है। पियर्सिंग पैटर्न की क्या होती है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि पियर्सिंग पैटर्न एक रेड कैंडल होती है, और फिर बाद में ग्रीन कैंडल आती है, तो उसकी गैप डाउन ओपनिंग होकर फिर बाद में इस तरह की बनती है, नीचे से ओपन होती है वो, और ये ऊपर से मतलब गैप अप ओपनिंग हो गई थी, तो उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। ये बड़े टाइम फ्रेम में, दूसरे टाइम फ्रेम में देखो तो दूसरी कैंडल स्टिक पैटर्न अपने को मिल जाएगी। यहाँ देखो हैमर बना है, और यहाँ पर आप देखो कि पैटर्न बनाया है, देखो किस तरह से मार्केट नीचे आया, ये को यहाँ पर देखो डबल टॉप पैटर्न बनाया है, डबल टॉप पैटर्न बनाया है। यहाँ पर सेलिंग टीआरसीपी आपको दिखा है, कौन सा दिखा है, बियर्सिंग इनगल्बिंग पैटर्न, आप ये देख पाओगे, एक सेकेंड, ये देखो ये बियर्सिंग इनगल्बिंग पैटर्न है, ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, ये डबल टॉप पैटर्न भी था, और डबल टॉप पैटर्न के बाद में ये एम पैटर्न हो गया, और इसका ये टारगेट भी मिल गया। तो थोड़ा और नीचे आ सकता है, इस चीज़ को ध्यान रख सकते हो। अब इसका मतलब यहाँ तक तो टारगेट था ही, थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है इसमें, अगर यहाँ आने की पॉसिबिलिटी बन रही है इसमें। तो सेलिंग टीआरसीपी के बाद में आया है, तो इसमें अपने को अब बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर ये नीचे आता है तो कहाँ पर कर सकते हैं बाइंग, ऊपर बाइंग कब करनी है, 1000 को ब्रेकआउट करे, पुल बैक पैटर्न करे, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और ट्रेंड चेंज होगा। रियली बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है इसका। अब अगर बाइंग करनी है तो सपोर्ट पे अपने को इन लेवल पे करनी है, एक सेकंड, इसका थोड़ा बिजनेस मॉडल भी देखेंगे किस तरह का, इसका एआई का बिजनेस मॉडल भी है दोस्तों। ये देखिए इस ट्रेड लाइन के पास में आके बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। प्राइस लगभग कितना है, 775। अब दूसरी चीज़ है, यहाँ पर नहीं आए तो किस तरह से, एक दोस्तों एक देखो अप ट्रेंड का थोड़ा थोड़ा सिग्नल दे रहा है, किस तरह से देखो यहाँ पर इसने बनाया, फिर ऊपर की तरफ गया, नीचे आया। अब यहाँ से ही अगर रिवर इस लेवल तक नहीं आता है, ध्यान दीजिए 800 तक जो भी इसका लो बना हुआ है इस तक नहीं आता है, और यहीं से रिवर्स हो जाता है, तो हो सकता है इसको ब्रेकआउट कर दे। क्योंकि अप ट्रेंड के सिग्नल इस तरह से ही तो होता है, अप ट्रेंड का ये शुरुआती है, जिस तरह से बच्चा जन्म लेता है तो उसका शुरुआती मतलब छोटा रहता है, इस तरह से इसके सिग्नल है। देखो अप ट्रेंड का स्टार्ट हुआ, नीचे की तरफ आया, लो को नीचे की तरफ नहीं टेस्ट किया, बीच से ही रिवर्स हो गया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर वापस आया। अब इसको थोड़ा सी इस तरह से ये जा सकता है, तो अगर यहाँ नहीं जाता है तो नीचे अपने को क्या इस लेवल पे आएगा 760 के लगभग, तो यहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। बाइंग टीआरसीपी बनना चाहिए, वो भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर केवल बाइंग टीआरसीपी का वेट करना है। बाइंग टीआरसीपी कोई भी बुलिश इनगल्पिंग हैमर, और बाद में आप देख सकते हो बुलिश सैंडविच हुआ, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, इस तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं, तो आप बाइंग कर सकते हो इस लेवल पे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अब इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देखते हैं कि किस तरह से फंडामेंटल है। देखिए इसकी साइट पे चल देते हैं पहले, किस तरह के बिजनेस मॉडल है। ये अशोक चूचा साहब की कंपनी है जो विप्रो में पहले काम कर चुके हैं, ठीक है। इन्होंने एआई देखो किस तरह के प्रोडक्ट का मेन्यू, अपन देखो डिटेल से अपन नहीं जाएंगे इसमें किस तरह की है, लेकिन इसके प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है, डिजिटल बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, एजियल इंफ्रा सर्विस सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर या सिक्योरिटी जैसे ऑटोमेटिक मोड पे होता है, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो उसको ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है। जनरेटिव एआई बिजनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। जनरेटिव एआई बिजनेस सर्विसेज, एआई सेक्टर में जो भी बिजनेस है उसको ये मतलब
उसको सर्विस प्रोवाइड करवाएंगी। देखो इसमें हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। जनरेटिव एआई इज बिकमिंग इंक्रीजिंग असेंशियल इन टुडे डिजिटल एज ड्यू टू ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें मतलब कि जो नई जनरेशन आ रहा है इसका एआई का, तो डिजिटल असेंशियल मतलब जरूरी होता है, ये जरूरी सर्विसेज होते हैं। और इससे देखो कि इसमें इंफॉर्मेशन डेरिवेटिव एफिशिएंसी फैसिलिटेट रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग हैप्पीएस्ट माइंड इज फॉर फ्रंट हार्सिंग ट्रांसफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी एम्पावर कंपनी ऑफ द डिजिटल। मतलब यही सारा इसका बिजनेस है। या आरडी सर्विसेज भी इसकी खुद की है, मतलब इसकी अब देखियो इसके कस्टमर मॉडल एआई एप्लीकेशन सर्विसेज स्पेशल, आप इसमें जाके और भी इसमें डिटेल से आप जान सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह की है। बाद में अपन बात करेंगे एनालिटिक, किस तरह से एनालिटिक करते हैं, फिर डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन में, बाद में इन पे ये बाद में इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रीज को ये एक सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है एआई वाला, और ये किस इंडस्ट्रीज को ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एयरलाइन मतलब एयर सेक्टर से रिलेटेड है, बाद में ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है, बाद में बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज से रिलेटेड है, कंज्यूमर पैकिंग गुड्स से जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट होते हैं उनसे मतलब पर जो बनाती है उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ई कॉमर्स वाली होते हैं ऑनलाइन वाला बिजनेस, एजुकेशन पब्लिक से उसमें बिजनेस उसको प्रोवाइड करवाते हैं, एनर्जी एंड ऑल यूटिलिटीज को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर हॉस्पिटल लाइफ इंश्योरेंस लाइफ साइंस को प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, मीडिया इंटरप्राइज रिटेल है। तो अब देखिए इसका बिजनेस मॉडल ट्रेवलिंग है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो इस सेक्टर को, इस सभी सेक्टर को कवर कर रखा है। तो इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। इसका थोड़ा सी अपन मार्केट कैप देख लेते हैं। मार्केट कैप है 13,195 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 867 है, हाई गया इसका 1023 है, लेकिन दोस्तों इसका हाई है 1500 के लगभग है, 52 वीक का है। बाद में देख सकते आरओसी इसका 27% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। ठीक, अब इसका अपन आईटी सेक्टर और दूसरी कंपनियां भी आप देख सकते हो इसकी क्वार्टरली रिजल्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वार्टरली रिजल्ट, अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आए वो किस तरह के हैं वो भी देख लेंगे इसमें। देखो सेल कितने, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। अब देखो जून का, सितंबर का और दिसंबर का, इसमें 357 है, बाद में 370 है, बाद में 371 है, मतलब सेल बढ़ी है, थोड़ी बढ़ी है। एक्सपेंडिचर में इन्होंने बाद में एक्सपेंडिचर थोड़ा और बढ़ गया, बाद में नेट प्रॉफिट यहाँ तो कम आया इसका। ठीक है, और फिर बाद में इन्होंने क्या किया है कि इसका प्रॉफिट बढ़ा है, देखो इसलिए यहाँ पर कम आया। ठीक है, नेट प्रॉफिट इसका कम आया, लेकिन बाद में इसमें देखेंगे टैक्स इसका 20%, टैक्स इसका सबसे पहले तो टैक्स 20% लगा है, टैक्स एक तो कम लगा है इसका। ठीक है, इसमें टैक्स में कुछ यहाँ पर दिखाया, देखो पहले 26 था, अभी 20% लगा है। और अदर इनकम में क्या है, अदर इनकम में भी देखो सबसे इसका एक मेन फैक्टर है ना, अदर इनकम सोर्स कितना है। देखो 22 करोड़ का था, अभी 51 करोड़ हो गया। ठीक है, ये 22 करोड़ का था पहले, अभी 51 करोड़ का हो गया। इसीलिए आप देख सकते हो कि इसका नेट प्रॉफिट है ना 55 था, अभी ये 80 है। ठीक है, इस वजह से इसका नेट प्रॉफिट मतलब कि ज़्यादा आया। मैं ही सोच रहा था हमको इसको एक्सपेंडिचर बढ़ा है, और फिर आपके सामने ये साइट खोली है मैंने, तो मतलब इस एक्सपेंडिचर बढ़ा है तो फिर वह किस वजह से है, तो ये इसमें अदर इनकम का सोर्स का है उसका ज़्यादा है। इसीलिए अगर देखो अगर सीरियल में, अब देखो मार्केट क्या देगा, मार्केट को पता नहीं है कि अदर इनकम हुआ है, इसका रियल तो बाद में उसमें तो कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ ना, तो इस वजह से इसको में देखो कोई मूवमेंट नहीं आया, अच्छा नीचे ही आया है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट इक्विटी कैपिटल कहते हैं 30 करोड़ का है, फिर बाद में रिजर्व इसके पास में 1348 है, और बोरिंग कर्जा इसका 539 है, कर्जा तो थोड़ा बहुत है। और अब देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले, प्रमोटर के पास में 50% है, प्रमोटर के पास में अच्छी होल्डिंग है मतलब। बाद में एफआईज के 5% है, डीआईज के पास 2% है, पब्लिक के पास में देखो कितनी होल्डिंग है 40%, पब्लिक के पास में 40%। ठीक है, अदर बाद में अपने जैसे लोगों के पास में इसकी होल्डिंग बहुत ही अच्छी है अपने सब ने। अब देखो बात क्या है कि अब लोगों ने कहाँ पर बाइंग कर लिया, जिस तरह से ये रैली हुई थी ना, तो देखो स्टार्टिंग में पहले मैंने ही लिया था ये 300 के लगभग, लेकिन मैंने 800 के लगभग या कितना था मेरे 750 के लगभग ही बेच दिया था, लेकिन ये तो बहुत ऊपर गया था। ये तो पहले की बात है, मतलब जून की 21 है, तब हमने स्टार्ट सीख रहे थे। तो ये बात की चीज़ें मतलब कई चीज़ें होती है। तो यहाँ पर अपने डबल टॉप पैटर्न ने था, ये 5 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया था। अब इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी नहीं है अभी, तो अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ करनी है, इस लेवल पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, मैं थंबनेल कुछ डालूंगा, कोई ऐसे लेंगे कि बाइंग कर देंगे तो उससे बाद में दिक्कत हो जाएगी। ब्रेकआउट कब होगा, ब्रेकआउट इसको होगा, और मेजर सपोर्ट ये चैनल पैटर्न। अब देखो पैटर्न और कौन से बन रहे हैं, बन सकते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखो। पैटर्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पैटर्न बनेंगे, 2 पैटर्न बनेंगे, एक तो 3 पैटर्न बने, एक तो फ्लैग एंड पैटर्न वाला देख लिया पोलो वाला, दूसरा इसमें दोस्तों एक ये राउंडेड बॉटम पैटर्न हो सकता है, ये इस तरह से जाएगा। ठीक है,
अब दूसरा एक और पैटर्न बन रहा है, कौन सा बन रहा है, इसमें बन रहा है दोस्तों, इस पैटर्न का नाम है, अगर ये इसको नीचे नहीं आता, इससे नीचे नहीं आता है तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो जाएगा। इसको नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करना चाहिए, और यहाँ तक आ गया तो फिर तो बाद में इन्वर्टेड हैंड शोल्डर पैटर्न फेल हो जाएगा। बन रहे हैं, बने नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। देखो यहाँ पर इन्वर्टेड हैंड्स एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, इस तरह का पैटर्न होता है, मतलब ये अपना इंसान का सर होता है, ये शोल्डर होते हैं, तो इनके नीचे थोड़ी जाना चाहिए, तो ये इसको नीचे चला जाता है तो इसका फेल हो जाएगा। और राउंडेड बॉटम पैटर्न तो बन ही रहा है, राउंडेड बॉटम पैटर्न कंप्लीट होगा और ये इसका ट्रेंड भी चेंज होगा। और एक चीज़ होगी तो उसको भी देख लेते हैं, 2 मिनट मूविंग एवरेज किस तरह से काम कर रही है उसको देखते हैं एक बार। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में आप एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हर संडे को मैं 11 बजे के लगभग लाइव आता हूँ, जिसमें आप किसी भी स्टॉक के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में पूछ सकते हो, उसको चार्ट को बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी, कहाँ सपोर्ट पर लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सेक्टर डिस्कस करते हैं कि सीमेंट सेक्टर चल सकता है, आईटी सेक्टर चल सकता है, एफएमसीजी सेक्टर चल सकता है, कौन से सेक्टर में आने वाले समय में अच्छा मूवमेंट आ सकते हैं। लगभग चार्ट सबके सेक्टर के सेम होते हैं, उन सब के स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आप जुड़ सकते हो संडे को, जिससे कि आपको अब देखिए इसमें किस तरह से 200 मूविंग एवरेज को किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। ये हम नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया और इसको देखो बार बार ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेकआउट कर देता है, ऊपर की तरफ आता है, ब्रेकआउट कर देता है, वापस आ जाता है, ब्रेकआउट कर देता है, वापस आ रहा है, मतलब कि इसको ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रही, कहने का मतलब ये। तो जब ये सस्टेन कर ले ना, यहाँ पर इसको ब्रेकआउट कर देगा। देखो एक बार ब्रेकआउट किया, नीचे की तरफ वापस आया, ये वो ट्रेंड वाला ही चेंज है। तो अब 1000 को ब्रेकआउट करेगा तभी ट्रेंड चेंज होगा, उससे पहले नहीं होगा। 200 मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन उतना भी नहीं कर रहा जितना कि इसको करना चाहिए एकदम। अब देखो यहाँ पर रुका है, तो एक में फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है उसका भी मैं डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम डिस्कस करते हैं, ये देखिए, ये देखिए एग्जैक्ट क्या खतरनाक फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करती है दोस्तों। देखिए 23% का रिट्रेसमेंट, बाद में 38%, बाद में 50% पर यहाँ पर रुका है, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर वापस आया, और 61% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिली है, फिर ऊपर की तरफ गया, 38% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ रेजिस्टेंस मिला है, फिर नीचे की तरफ आया, यहाँ पर सपोर्ट मिला है, और वापस आया था, यहीं सपोर्ट लिया था। अब हो सकता है इसी सपोर्ट पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिल जाता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आए हैं, अच्छे नहीं है उतने, क्यों कि यहाँ पर देखिए उसका अदर इनकम का सोर्स वो ज़्यादा हुआ है, उसका रियल में नहीं हुआ, इसीलिए थोड़ी बहुत आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ आया। लेकिन ब्रेकआउट करेगा, रैली देगा तो एआई सेक्टर से रिलेटेड है, बहुत ही शानदार ही रैली देगा। ये आपको 1500 रुपये 2000 तक भी टारगेट दे सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन वेट एंड वॉच करना, जो हमने लेवल डिस्कस किए उन लेवल पर मिलना चाहिए, अदरवाइज इसमें अभी कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरह से रणनीति बना सकते हो। ऊपर जाने के बाद में अपने को रेजिस्टेंस कहाँ मिलेंगे, जो एक्यूमुलेट। अब इसका एक कंक्लूजन ये रखें कि मान लीजिए कोई पहले से इन्वेस्ट हो, उनको क्या, क्योंकि 40% लोगों ने इन्वेस्ट तो कर ही रखा है ना, तो कहाँ करना चाहिए, इनमें अपने को क्या है, इस लेवल पे आए तो एक्यूमुलेट कर सकते हो, अच्छी क्वांटिटी इस पे ऐड कर सकते हो, और बाइंग अपॉर्चुनिटी सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाइंग टीआरसीपी ब्रेकआउट बाइंग टीआरसीपी के साथ में कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर भी जो रिस्क लेना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, उस लेवल पे कर सकते हो। बाइंग टीआरसीपी बनना चाहिए, ध्यान से सुनिए। और इस लेवल को ऊपर रेजिस्टेंस वो ब्रेकआउट पुल में, मतलब इसके इस स्टॉक में इतनी कैपेसिटी है कि ये 2500 तक आराम से जा सकता है, ठीक है। लेकिन लेवल इसको ब्रेकआउट होगा तब होगा, इसको एक बार जहाँ लेवल है वहाँ इसको बने रहने दीजिए। अब देखो राउंडेड बॉटम पैटर्न बनेगा, जो पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी है वो हमने डिस्कस कर लिया। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बना के किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर ही डिसीजन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।